साथियों, मैं हिमांशु मिश्रा आपके चैनल रिलैक्स स्टडी विद द फाउंडेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 16 जून का करंट अफेयर, जो कि वीडियो लेखपाल कांस्टेबल एसएससी यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की देखते हैं पहली न्यूज। आज की पहली न्यूज़ क्या है? नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। वह किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो वह हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? वो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। ये भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में इन्होंने इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता है। ये लोग हम लोग याद करके चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज हो जाती है हमारी, केंद्र सरकार की ड्रीम पहल उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान वर्ष 2022 में अपनी कौन सी भी वर्षगांठ बना रहा है? तो वह कौन सी वर्षगांठ बना रहा है? वो अपनी 5वीं वर्षगांठ बना रहा है। कौन सी वर्षगांठ बना रहा है? 5वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर 27 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा। इस न्यूज़ में कुछ खास था नहीं, फिर भी आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे। मैंने फिर भी इस न्यूज़ को आज की क्लास में ऐड कर दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कि अपनी कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी हो जाती है, उसी के संदर्भ में देखेंगे तो उसका एक ऐप था इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो आज 27 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा। वो कब से निवृत्त हो रहा है? वो 15 जून को सेवानिवृत्त हो रहा है। 15 जून को वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, यानी कि कल की डेट में वो सेवानिवृत्त हो गया। उसकी जगह कौन सा आ गया है? एज एज करके नया एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया है। ठीक है, ये भी हम लोग ध्यान करके चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज हो जाती है हमारी, 2022 इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने BWF इंडोनेशिया मास्टर 2022 का पुरस्कार एकल का खिताब जीता है? तो वो कौन हो जाते हैं? विक्टर एक्सेलेसन। एक्सेलेसन कौन हो जाते हैं? विक्टर एक्सेलेसन हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? विक्टर एक्सेलेसन। आज जब ये इतना देख लिया है तो 2022 इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट्स के और भी खिताब देख लेते हैं। 2022 इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट इस्तोरा गैलारा बंकारनो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बस इतना याद रखना है हम लोगों को कि जो 2022 का इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो कहाँ हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। पुरुष एकल में किसने खिताब जीता है? विक्टर एक्सेलेसन, जो कि डेनमार्क से हो जाएंगे। महिला एकल की बात करेंगे तो चेन यूफेई, जो चीन से हो जाती हैं। पुरुष युगल में दोनों में देखेंगे तो फजर अल्फियन और मोहम्मद रियानो दंतरियांतो, जो इंडोनेशिया से हो जाते हैं दोनों लोग। महिला युग में देखेंगे तो चैन किंगयन और जिया फियान, ये भी दोनों चाइना से हो जाती हैं। मिश्रित युगल में देखेंगे तो झैन सेवई और हु आंग या किंग चीन, ये भी चीन से हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अमर राजा किस राज्य में एनटीपीसी के लिए हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण करेगा? अमर राजा जो एक संस्था है, वो एनटीपीसी के लिए हरित हाइड्रोजन ईंधन का स्टेशन कहाँ पर निर्माण करने जा रहा है? तो ये हो जाएगा लेह में। लेह में अपना एनटीपीसी का नया स्टेशन, मतलब हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लगाने जा रहा है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ से जाने से पहले देख लेते हैं थोड़ा नेशनल थावर पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स। 1956 की कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। एनटीपीसी को 1956 कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसका स्वामित्व भारत सरकार की विद्युत मंत्रालय के पास है। किसके पास है इसका स्वामित्व? भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के पास इसका स्वामित्व होता है। इसको हेड करता है और इस कंपनी का मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली। तो एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ हो जाता है हमारा? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में हो जाता है। ये लोग हम लोग याद करके, क्योंकि वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दिल्ली सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है। दिल्ली सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है। इसे किस अस्पताल में स्थापित किया गया है? तो इसको जीबी पंत, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। देख लेते हैं इसके थोड़ा सा बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, इसके स्थापना वर्ष हो जाती है 22 नो सॉरी
इसकी स्थापना वर्ष हो जाती है 22 नवंबर 1965 को। और अध्यक्ष हो जाते हैं आचिम स्टेनर। कौन हो जाता है अध्यक्ष? आचिम स्टेनर इसके हेड हो जाते हैं। मुख्यालय हो जाता है न्यूयॉर्क शहर, मतलब न्यूयॉर्क में हो जाता है, जिसका संचालन 170 देशों में है। इसका संचालन कहाँ पे है? 170 देशों में है। किसका? यूएनडीपी का। ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष हो जाएगी 22 नवंबर 1965। ये लोग हम ध्यान रख करके चलेंगे। अध्यक्ष हो जाएंगे आचिम स्टेनर और मुख्यालय हो जाता है न्यूयॉर्क शहर, जिसका संचालन 170 देशों में है। संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव और एशिया और प्रशांत के लिए यूएनडीपी के क्षेत्रीय निदेशक कौन हो जाती हैं? सुश्री कन्नी बिग्नराज हो जाती हैं। कौन सी होती है? सुश्री कन्नी बिग्नराज हो जाती हैं। जीबी पंत अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अनिल अग्रवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हुए चलेंगे। हाल ही में किस बैंक के मतलब हाल ही में किस बैंक केसीसी धारकों के लिए डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने केसीसी धारकों के लिए डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है? तो कौन सी बैंक हो जाएगी? वो हो जाएगी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने क्या किया है? केसीसी धारकों के लिए डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की हुई है। ठीक है। देख लेते हैं इंडियन बैंक के बारे में थोड़े से फैक्ट्स। इंडियन बैंक की स्थापना कहाँ मतलब कब हुई थी? 15 अगस्त 1907 में। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 में। इंडियन बैंक का मुख्यालय हो जाता है चेन्नई। और इंडियन बैंक के सीईओ हो जाते हैं श्री शांतिलाल जैन। कौन हो जाते हैं? श्री शांतिलाल जैन। इंडियन बैंक की टैगलाइन हो जाती है बैंकिंग टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक ले जाना। इसकी टैगलाइन क्या हो जाती है? बैंकिंग टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक ले जाना। ये हमारा बैंक से मतलब बैंक वगैरह के एग्जाम में बहुत टैगलाइंस पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम ये भी ध्यान करते हुए चलेंगे। आज की नेक्स्ट न्यूज हो जाती है हाल ही में किस देश में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है? हाल ही में किस देश में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है? तो वो कहाँ आयोजित किया गया है? ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। मतलब भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले थोड़ा सा यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है हमारा 1 नवंबर 1993 में मास्ट्रिच नीदरलैंड में हो जाती है। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? ब्रुसेल्स में। मतलब हेडक्वार्टर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। और स्थापना कहाँ हुई थी? 1 नवंबर 1993 में मास्ट्रिच नीदरलैंड में। ठीक है। यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं उर्सुला वान डेर लेयन। कौन हो जाते हैं? उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है। यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष हो जाते हैं रोबर्टा मेटासोला। कौन हो जाते हैं? यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष हो जाते हैं रोबर्टा मेटासोला। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हो जाते हैं चार्ल्स मिशेल। कौन हो जाते हैं? चार्ल्स मिशेल्स। देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लेवल असेसमेंट ESDA रिपोर्ट 2021 में कौन सा रहा है? सबसे ऊपर रहा है। तो मतलब नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लेवल असेसमेंट में मतलब NESDA में की रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश मतलब कौन सा राज्य ऊपर रहा है? तो वो राज्य हो जाएगा केरल। केरल राज्य इसमें NSD की 2021 रिपोर्ट में सबसे ऊपर रहा है। देख लेते हैं थोड़े और राज्य के बारे में। NESDS 2021 में 7 क्षेत्रों की सेवाओं में शामिल किया गया है, जिसमें पहला हो जाता है हमारा वित्त, दूसरा हो जाता है श्रम और रोजगार, तीसरा हो जाएगा शिक्षा, चौथा हो जाता है स्थानीय शासन और उपयुक्त सेवाएं, समाज कल्याण और पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्र। ठीक है। कौन कौन से हो जाते हैं इसमें? 7 सेवाएं जो दी गई हैं वो पहली हो जाएगी वित्त, हो जाएगी श्रम और श्रृंगार मतलब श्रम और रोजगार, फिर हो जाएगा शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयुक्त सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ने से पहले थोड़ा सा और NESD के बारे की जान लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में किसे दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। मतलब उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में मेघालय और नागालैंड को। शेष अन्य राज्य की श्रेणी में केरल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, पंजाब है, कर्नाटक है और उत्तर प्रदेश है। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? केरल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, पंजाब है, कर्नाटक है और उत्तर प्रदेश है। NESDA रिपोर्ट 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में मेघालय और नागालैंड को, शेष राज्य श्रेणी में केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश को। ठीक है।
हो जाता है। हमारी नेक्स्ट न्यूज हो जाती है ग्लोबल विंड डे दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? तो इसको 15 जून को मनाया जाता है, ग्लोबल विंड डे। ठीक है। हमारी नेक्स्ट न्यूज हो जाती है विश्व बुजुर्ग द्विवार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया? 15 जून को मनाया गया। किस दिन मनाया गया है? 15 जून को मनाया गया। इसकी थीम हो जाएगी बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला है, का मुकाबला है, बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला है। इसकी आज की इस वर्ष की मतलब 2022 की ये थीम हो जाएगी। ठीक है। आज थोड़ा सा न्यूज़ ज़्यादा है तो आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वीडियो हमारी लंबी ना हो, जैसे कि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटीज़ की स्थापना के लिए भारत द्वारा एएमओ को मंजूरी दे दी है? तो किस देश में ने दे दी है? तो वो हो जाएगा कोलंबो श्रीलंका ने। कोलंबो श्रीलंका में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो श्रीलंका में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटीज़ यानी कि टीटीएफ की स्थापना के लिए भारत सरकार के एमओए को मंजूरी दे दी गई है। देख लेते हैं थोड़ा सा और फैक्ट्स। हाल ही में किस राज्य में स्थित कंपनी आईओटेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ड्रोनियम 2021 के तहत पहला टाइप सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया? तो वो हो जाएगा गुरुग्राम की कंपनी मतलब आईओटेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को ड्रोनियम 2021 के तहत पहला टाइप सर्टिफिकेट दिया गया है। किसको दिया गया है? आई ओ टेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को, जो कहाँ की हो जाती है? वो हो जाती है गुरुग्राम की। ठीक है। ये बात हम लोग ध्यान करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ पर। भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु मतलब भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए किस देश में पहुंचे हैं? मतलब वहाँ पे क्या है, 11 दिवसीय कोई प्रदर्शनी लगी हुई है। वो कहाँ लगी हुई है? वो लगी हुई है हमारा आपके मंगोलिया में। ठीक है। कहाँ लगी हुई है? मंगोलिया। भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए मंगोलिया देश पहुँचे हैं। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाल ही में रूस के रोस्टम स्टेट कॉरपोरेशन ने भारत में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए अधिक कुशल ईंधन प्रदान किया है? रूस के रोस्टम स्टेट कॉरपोरेशन ने भारत को किस ऊर्जा संयंत्र के लिए अधिक कुशल ईंधन प्रदान किया है? तो वो हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु। कौन सा? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु को अधिक कुशल ईंधन प्रदान किया है। आज पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल शुरू किया है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। कौन सा? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आ जाएगी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने रेलवे के लिए स्टार्टअप नीति की शुरुआत की है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने रेलवे के लिए स्टार्टअप नीति की शुरुआत की है? जब रेलवे के लिए की है तो रेलवे मंत्री ने किया ही होगा। तो कौन हो जाते हैं हमारे? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के लिए स्टार्टअप नीति की शुरुआत की है। ये है हमारे स्टडी मतलब अश्विनी वैष्णव। आप लोग इनको ध्यान रखते हुए चलेंगे। ठीक है। आज की तरफ बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाल ही में कौन सा देश भारत का सबसे मतलब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? मतलब न्यूज़ है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो वो है रूस। रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा पुणे के पास देह गांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो वो हो जाएंगे हमारे किस देश के? भारत के ही। किस देश को हो जाएंगे? किस देश से हो जाते हैं वो हो जाएंगे भारत के ही। और आप लोग सभी लोग जानते हैं, इनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी आजकल बहुत चर्चित है कि पीएम मोदी जी ने
पुणे के पास देहगांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज का शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो और क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, जय हिंद।